नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से पता लगा है कि जो आपकी पशु परिचर की भर्ती थी, जो कि आपकी दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवाई थी, उसमें 499 पद है वो आपके बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उन पदों को बढ़ने के बाद में कितनी यहाँ पर कट ऑफ है वो रहने वाली है, फीमेल्स के लिए कितनी रहेगी, मेल्स के लिए कितनी रहेगी, साथ में जो पीएच कैटेगरी है उसमें कितनी कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में रिजल्ट का आपको पता होगा कि रिजल्ट आपका कब आएगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आप सभी छात्र हैं वो जानोगे। उसी के बाद में किस शिफ्ट में, यानी कि सबसे ज्यादा किस शिफ्ट में जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, उसी के साथ में जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने नंबर है वो बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूं। काफी छात्रों का कंफ्यूजन है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें 2-3 नंबर या 3-4 नंबर है वो ही बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो सीईटी की एक शिफ्ट में 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन में है वो बढ़े हैं। उसी के बाद में कम से कम 8 नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन में कम भी हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सीईटी की शायद 3rd या 4th शिफ्ट में है, वो पेपर हार्ड आया था, इसकी वजह से वहां पर जो नंबर है वो 13 नंबर है वो बढ़ाए भी गए हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को भी मिलेगा। अब उसी के बाद में रिजल्ट का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, रिजल्ट आपका वैसे तो 3 अप्रैल इसकी डेट है वो अनाउंस की गई थी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि रिजल्ट हम मार्च में ही जारी करने की कोशिश करेंगे, और जारी करने की कोशिश करते उससे पहले ही यहाँ पर एक तरीके से आपके 500 पद है वो बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि टोटल आपके पहले 5,934 पद थे, अब आपके टोटल 6400 से 6500 आपके टोटल पद है वो हो गए हैं। ठीक है, उसी के बाद में यानी कि ये एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि अब आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में नहीं, आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, लग सकता है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, जो कि 2 या 3 दिन में जारी हो जाएगा, जहां पर आपके पदों को बढ़ाने को लेकर बिल्कुल आपको क्लियर है वो कर दिया जाएगा। वैसे बिल्कुल 100% है, पद आपके ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने नंबर है आपके वो बढ़ सकते हैं। तो तकरीबन आपके 8 से 9 नंबर है नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना सब स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और प्रत्येक शिफ्ट में जो पेपर था बिल्कुल वो इजी भी नहीं था। कुछ शिफ्ट में पेपर मॉडरेट था, कुछ में इजी था, कुछ में हार्ड था। ठीक है, इस तरीके से पेपर का लेवल है वो रहा है। उसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि इसमें जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी। वैसे तो जो मैंने लास्ट वीडियोज बनाए थे उन वीडियोज में एक एक पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से आप सभी छात्रों को क्लियर किया था कि किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। उन वीडियोज को अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर देखो कट ऑफ का क्या है कि जैसे अगर आपकी 500 सीटें बढ़ी है तो इसमें इतना ज्यादा एक तरीके से डिफरेंस है, अंतर है वो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने वहां पर जनरल के लिए अगर आपको 115 से 120 के बीच में अगर बताया था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 105 पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो मिल जाएगा। नहीं, आपके अगर मानो यहाँ पर अगर 1 या 2 नंबर आप कम कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नंबर कम मत करना, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या है वो काफी ज्यादा रही है। तो चलिए एक बार जो कट ऑफ है उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स के लिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो ठीक है, तो सबसे पहले SC ST का मैं बता देता हूँ। देखो वहां पर मैंने आपको 96 97 मैंने बताई थी कि यानी कि अगर आपके इतने नंबर आ गए हैं और आप फीमेल हो, SC ST से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ है वो मान सकते हो। और यहाँ पर अगर अब फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर 95 या 96 आप मान सकते हो। ठीक है, 1 से 2 नंबर का ही अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के बाद में नेक्स्ट बता दूं, OBC के लिए आपका 100 से 102 के बीच में देखने को मिलेगा। उसी के बाद में जनरल का आपको 103 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मतलब कि इससे प्लस में ही आपकी कट ऑफ है वो रहेगी जनरल के लिए, इससे कम है वो नहीं रहने वाली। अब उसी के बाद में मेल कैटेगरी के लिए मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले SC ST की अगर बात करें तो 103 से 105 के बीच में अगर आपके नंबर आएंगे तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ है वो महसूस कर सकते हो। उसी के बाद में EWS की अगर मैं बात करूं तो आपके 107 प्लस नंबर अगर आपके जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ है वो अपने आप को मान सकते हो। उसी के बाद में अगर OBC की मैं बात करूं तो इसमें मतलब कि 111 से लेकर 113 के बीच में अगर आपके नंबर है या इससे थोड़ा अबव भी है नंबर, तो बिल्कुल आप खुद को सेफ है वो महसूस कर सकते हो। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है आपकी
वो 118 प्लस यानी कि 115 से 120 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप खुद को एक तरीके से सेफ है वो महसूस है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बाकी तो देखो पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है और पदों की संख्या बढ़ाने के बाद में 1 से 2 नंबर है वो कम ही आपके होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पदों की ऑफकोर्स जो पदों की संख्या है वो बढ़ी है। अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको मे बी अप्रैल में ही देखने को मिलेगा और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी होता है आपको क्लियर है वो कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का आप सभी छात्र ध्यान रखना कि देखो अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जिसके नंबर जैसे 90 नंबर आ रहे हैं और एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर 90 नंबर जिस स्टूडेंट के आ रहे हैं उसका पेपर इजी था और जिसके नंबर 80 आ रहे हैं उसका जो पेपर था वो हार्ड था, तो उस जो 80 नंबर जिसके आ रहे हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है वो मिलता है। और ऐसा नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलता है 8 से 10 नंबर या 5 से 6 नंबर है वो ज़्यादा भी होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके 90 नंबर जिस स्टूडेंट के आ रहे हैं उसके 80 भी हो जाते हैं, ठीक है, जिसके 80 होते हैं उनके 90 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेरबदल है वो देखने को मिलता है। ये एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपको समझाया कि नॉर्मलाइजेशन में ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे होते हैं उसके कम भी होते हैं, ठीक है, और जिसके कम आ रहे थे उसके नंबर है वो ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 90 नंबर जिस स्टूडेंट के बताए थे वो रह जाता है, लेकिन जिसके नंबर 80 आ रहे थे वो आगे हो जाता है। ऐसा फेरबदल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर जैसे 12 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं तो उसके 12 में टोटल हो जाते हैं और उसके 90 ही नंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये फेरबदल है वो देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।